और एसआईआर पर चुनाव आयोग ने एक बड़ी राहत दी है। एसआईआर के फॉर्म जमा करने की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। एसआईआर प्रक्रिया में शामिल सभी 12 राज्यों में ये समय सीमा बढ़ाई गई है। अब 11 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे एसआईआर के फॉर्म। लगातार जो है विपक्षी दलों की तरफ से मांग भी की जा रही थी और विपक्षी दलों ने जिस तरीके से मांग की थी उसके बाद अब समय सीमा बढ़ाने की जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी उसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी राहत चुनाव आयोग की तरफ से समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ाई गई है। एसआईआर प्रक्रिया में शामिल सभी 12 राज्यों में ये समय सीमा बढ़ाई गई, यानी कि अब 11 दिसंबर तक आप एसआईआर के फॉर्म जमा कर सकते हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर मुरादाबाद में बीएलओ की मौत पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जाम लगा दिया है। परिजनों ने एसआईआर की वजह से तनाव का आरोप लगाया है। बीएलओ सर्वेश सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों की तरफ से जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिला है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल परिवार वालों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दबाव के चलते, प्रेशर के चलते जो है संदिग्ध परिस्थितियों में बीएलओ की मौत हुई है। और यही वजह रही कि यहाँ पर पुलिस जो है परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार वालों का गुस्सा यहाँ पर भड़कता हुआ नजर आया। मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में एक बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार वालों का दावा है कि उनके परिवार के सदस्य जो बीएलओ थे सर्वेश, उन पर एसआईआर फॉर्म जमा करने का दबाव था और इस कारण उन्होंने देर रात आत्महत्या की है। इस पूरे मामले पर हकीकत क्या है, मेरे साथ इस वक्त मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह हैं। उनसे जानूंगा, सर पूरा मामला आपके संज्ञान में है क्या हकीकत? देखिए, अभी हमारे 406 बूथ संख्या के जो ठाकुर द्वारा विधानसभा के जो बीएलओ थे, उनके द्वारा एक ड्रास्टिक स्टेप जो ये उठाया गया है, उसको लेके हम लोग की जांच करवा रहे हैं। और इसमें पुलिस ने भी मौके से जो भी नोट्स इत्यादि मिले हैं उसको लेके इसके जांच में जुटी हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। जहां तक एसआईआर का सवाल है, इनके द्वारा लगभग 75% से अधिक कार्य इनके द्वारा पूरा किया जा चुका था और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण तरीके से अब तक ये कार्य कर रहे थे। और जो एईआरओ थे और जो इनके इमीडिएट सुपरवाइज़र थे, इनकी सारी ज़रूरतों को लेके वो काफ़ी सेंसिटिव थे और इनकी मदद के लिए एक आंगनवाड़ी भी लगाया गया था। मुरादाबाद में हम लोगों ने अपने बीएलओ से लगातार हम लोग उनसे वार्ता करते रहते हैं। उनकी समस्याओं को समझने का और उनको सुलझाने का हम लोग पूर्ण प्रयास करते हैं। और अभी तक किसी भी प्रकार की हम लोग का जो प्रगति है एसआईआर में अच्छी चल रही है। इसके बावजूद जो ये तथ्य सब जो सामने आए हैं, हम उसकी लगातार जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी सामने आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। हम परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार को किसी प्रकार की जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो भी हमें करवाएंगे। मुरादाबाद के जिला अधिकारी का साफ कहना है जो सर्वेश मृतक हैं, जो वो कार्य में लगे हुए थे, वो लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका था और ये नहीं कहा जा सकता जल्दबाजी होगी कि उन पर कार्रवाई उसका एसआईआर फॉर्म जमा करने का दबाव था। फिलहाल पूरे मामले की अब जाँच कराई जा रही है। जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार मदद की जाएगी। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह की मौत हुई तो राजस्थान के धौलपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर धौलपुर में भी एक बीएलओ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक बीएलओ सर्वेश सिंह ने खुदकुशी कर ली, और वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान की है। राजस्थान के धौलपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर एक बीएलओ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। और कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन शीतकालीन सत्र पर सर्वदलीय बैठक जो है आज वो खत्म हो चुकी है। किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष की बात सुनी जाएगी। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद चलाने पर विपक्ष से चर्चा हुई है। तो कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक की गई है। सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच किरेन रिजिजू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। खासतौर पर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, इसी को लेकर किरेन रिजिजू ने सुनिश्चित किया है विपक्ष को कि उनकी बात सुनी जाएगी और संसद चलाने पर विपक्ष से चर्चा इस सर्वदलीय बैठक में की गई। विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए
हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। आज मीटिंग क्योंकि बहुत पॉजिटिव नोट में मीटिंग हुई है, मैं फिर से ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स जो आज पार्टिसिपेट किए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हम विंटर सेशन जो 19 दिन का है वो अच्छी तरह से हम चलाएंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। उधर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि शीतकालीन सत्र को बेहद छोटा रखा गया है, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्हें सरकार से जवाब चाहिए। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। वोट चोरी को रोकना, अब तो चोरी डकैती बन गई है। जिस तरीके से SIR कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है, पर्यावरण की जो स्थिति हो गई, ये सब हमारे मुद्दे हैं, इस पे स्ट्रेटजी होगी, लेकिन सरकार का एजेंडा तो पता लगे। और खबर राजस्थान से लेते हैं, जहां पर शौर्य दिवस मनाने का आदेश वापस लिया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अपना आदेश पलट दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाएगा, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया गया है। स्कूलों में शौर्य दिवस मनाने का जो आदेश जारी किया गया था उसे पलट दिया गया है। परीक्षाओं के चलते शौर्य दिवस टाला गया।